Batukeshwar Dutt, the man with the mission to make the deaf hear. वर्किंग क्लास कम्युनिटी के एक अनसंग रिवॉल्यूशनरी बटुकेश्वर दत्त एक ऐसा नाम है जिसे ज्यादातर इंडियंस सिर्फ भगत सिंह के साथ उनके जुड़ाव के कारण ही जानते हैं। बी के दत्त या मोहन के नाम से भी मशहूर यह एक फियर्स पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एक वफादार दोस्त की कहानी है जो अपने देश के लोगों को ब्रिटिश रूल से आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से उनकी आइडेंटिटी को आगे जाके भुला दिया गया। अर्ली लाइफ। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को एक बंगाली फैमिली में ओरी विलेज में हुआ, जो आज के वेस्ट बंगाल के पूर्वा बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है। उनके फादर घोष्ट बिहारी दत्त थे और उनकी मदर कामिनी देवी थी। दत्त की एक बहन भी थी जिसे भगत सिंह इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान अपनी एक्टिविटीज और लोकेशन के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए लेटर्स लिखा करते थे। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के लिए दत्त कानपुर चले गए और वहां थियोसॉफिकल हाई स्कूल और पृथ्वीनाथ चक्र हाई स्कूल से पढ़ाई की। छोटी उम्र से ही दत्त इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का हिस्सा बन गए और अपनी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा अपने देश को आजादी दिलाने के लिए डेडिकेट कर दिया। बटुकेश्वर दत्त की शादी अंजलि दत्त से हुई और बाद में उनकी एक बेटी भारती दत्ता बागची हुई। आजादी के बाद दत्त शहीद नाम की एक फिल्म का हिस्सा भी बने, जिसके वो राइटर भी थे। पॉलिटिकल लाइफ एंड एक्टिविटीज। एक बार दत्त ने कुछ ब्रिटिशर्स को कानपुर के मॉल रोड पर एक बच्चे को मारते हुए देखा। बस तभी से दत्त में ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ चिंगारी भड़क उठी। इस इंसिडेंट का दत्त पर काफी असर पड़ा और उन्हें अपने जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तलाश करने की इंस्पिरेशन मिली, जो भारत में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA। दत्त हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने, एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसे राम प्रसाद बिस्मिल ने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू किया था। 1924 में यहीं पर दत्त की मुलाकात भगत सिंह से हुई और HRA में ही उनकी लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई। इसी दौरान दत्त चंद्रशेखर आजाद से भी मिले। HRA अपने मेंबर्स के साथ बात करने के लिए सीक्रेट मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करता था। दत्त ने इन मीटिंग्स में भाग लिया और बम बनाने की टेक्निक सीखी, जो बाद में उनकी लाइफ का एक डिफाइनिंग इवेंट बनने वाला था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 और लाला लाजपत राय की मौत। इन दोनों क्रिटिकल इवेंट्स के कारण ही 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बॉम्बिंग की गई। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1915 में वर्ल्ड वॉर को देखते हुए फ्रीडम स्ट्रगल में लोगों की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी को कम करने के लिए एक इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ के रूप में पास किया। ये एक्ट ब्रिटिश फोर्सेस को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को कंट्रोल करने की ताकत देता था। इसलिए HRA ने इस एक्ट के खिलाफ स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट तब और बढ़ गया जब फ्रीडम फाइटर में से एक लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज के दौरान बुरी तरह पीटा गया और कुछ दिनों बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लाए गए पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। ये HRA के साथ दत्त और सिंह के लिए भी टिपिंग पॉइंट था और वो सेंट्रल असेंबली में बॉम्बिंग की प्लानिंग करने लगे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग 1929। बटुकेश्वर दत्त को बदनाम करने वाला ये इंसिडेंट 8 अप्रैल 1929 को हुआ।
जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स डिस्कशन के लिए आज के इंडियन पार्लियामेंट में मिले। मेंबर्स की मीटिंग चल ही रही थी कि तभी दत्त ने भगत सिंह के साथ 2 स्मोक बॉम्ब्स विजिटर गैलरी से सेंट्रल असेंबली की खाली सीटों पर फेंक दिए। जल्द ही कमरा धुएं से भर गया और दत्त और भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन और साम्राज्यवाद का नाश हो, डाउन विद साम्राज्यवाद के नारे लगाए। बम फेंकने के बाद उन्होंने वो पैम्पलेट्स भी फेंके जिनमें उनका मिशन लिखा था। बहरों को सुनाने के लिए तेज आवाज की जरूरत होती है। इस नारे को एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड माना जाता है जो पूरी तरह से फियरलेस रिवॉल्यूशनरी के दृढ़ कॉन्विक्शन को पोर्ट्रे करता है। इस इंसिडेंट के बाद भी उनमें से किसी ने भी खुद को छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मजबूती से वहां खड़े रहे ताकि वो अपनी आवाज उन लोगों तक पहुंचा सके जिन्होंने उन्हें हमेशा रिजेक्ट किया। उनके सरेंडर के कारण वो अरेस्ट हुए और उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिला। लाइफ इन प्रिजन। लाहौर सेंट्रल जेल में भी बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों ने अपने एफर्ट्स लगाने बंद नहीं किए और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बिना थके काम करते रहे। खासकर तब जब इन दोनों ने इंडियन और यूरोपियन प्रिजनर्स को मिलने वाले ट्रीटमेंट में डिफरेंस देखा। उन दोनों ने वहां कैद दूसरे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ कुछ डिमांड्स बनाई और प्रिजनर्स को इक्वल ट्रीटमेंट दिलाने के लिए हंगर स्ट्राइक भी की। इस इश्यू पर पब्लिक की ओर से प्रोटेस्ट किया जा सकता था। इसी डर के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी प्रिजनर्स को इक्वल राइट देने के लिए कुछ डिमांड्स को मान लिया। भगत सिंह के एक ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मारने के कारण 1931 में उन्हें फांसी हुई। बटुकेश्वर दत्त को अंडमान सेल्यूलर जेल में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां उन्होंने अपना समय काला पानी के कैदियों के साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए बताया। जेल में रहने के दौरान दत्त को ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया और वो भगत सिंह की मौत के कुछ सालों बाद 1942 में रिहा कर दिए गए। क्विट इंडिया मूवमेंट। जेल से छूटने के बाद भी दत्त ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई को जारी रखा और क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल हुए, जो अगस्त क्रांति मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसे महात्मा गांधी ने 1942 में इंडिया से ब्रिटिश रूल को खत्म करने की मांग के साथ शुरू किया। इसमें दत्त की इन्वॉल्वमेंट के कारण उन्हें फिर से अरेस्ट कर लिया गया और बिहार की मोतिहारी जेल में 4 साल के लिए बंद रखा गया। आजादी के बाद की लाइफ। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद दत्त को गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों ने जल्द ही भुला दिया। गवर्नमेंट की तरफ से दत्त को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, उनके पास कोई जॉब भी नहीं थी। इसी वजह से उन्हें गरीबी में बिना किसी मदद के रहना पड़ा। दत्त ने एम्प्लॉयमेंट के लिए कई बार गवर्नमेंट को अप्रोच किया, पर उन्हें डिसअपॉइंटमेंट ही मिली। काफी कोशिशों के बाद दत्त को किसी तरह ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक जॉब मिल गई। दत्त ने अपनी वाइफ और बेटी के साथ शांति से अपनी लाइफ स्पेंड की, जब तक दिल्ली के एक हॉस्पिटल में उनकी मौत नहीं हो गई, क्योंकि जिन लोगों के लिए वो लड़े थे वो ही लोग उन्हें भुला चुके थे। मौत। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत से सैक्रिफाइसेस और कंट्रीब्यूशन के बाद बी के दत्त की एक बीमारी के कारण दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में 20 जुलाई 1965 को 54 साल की उम्र में मौत हो गई। हालांकि अक्सर अपने साथियों के उन्हें ओवरशैडो करने के बाद भी उनकी डेथ को ऑनर किया गया और उनका अंतिम संस्कार पंजाब के हुसैनीवाला में उसी जगह किया गया जहां उनके साथियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का अंतिम संस्कार किया गया था। विरासत। बटुकेश्वर दत्त के ब्रेव एक्ट्स और सैक्रिफाइसेस को रिकॉग्निशन देते हुए
दिल्ली एम्स के पास एक रेसिडेंशियल कॉलोनी का नाम उनके नाम पर बीके दत्त कॉलोनी रखा गया। 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि वेस्ट बंगाल के बर्धमान जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दत्त के नाम पर रखा जाएगा। सरकार ने दत्त के एंसेस्ट्रल हाउस को भी रिनोवेट करवाया और इसे हेरिटेज स्ट्रक्चर देके इसका इनॉग्रेशन किया। दत्त को डेडिकेट करने के लिए 2015 में उनके घर के पास एक म्यूजियम बनाया गया, जिसका इनॉग्रेशन होना अभी बाकी है। इस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को ऑनर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने पटना में एक ग्रैंड स्टैचू भी इंस्टॉल किया है। दत्त की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर इंडियन गवर्नमेंट के नेशनल बुक ट्रस्ट ने अनिल वर्मा की लिखी बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के सहयोगी बुक पब्लिश की, जो दत्त पर किसी भी लैंग्वेज में लिखी गई पहली बुक है। दत्त की प्रेजेंस को 2002 में आई मूवी द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में भी शोकेस किया गया है। दत्त का कैरेक्टर एक्टर भास्कर चैटर्जी ने पोर्ट्रे किया है। इसके अलावा दत्त का एनाक्रोनिस्टिक मेंशन 1989 में पब्लिश्ड राज नारायणन की लिखी गोपल पूर्थु मक्कल में भी है, जिसमें लिखा है कि दत्त की मौत 1929 के दौरान हंगर स्ट्राइक के कारण हुई थी। निष्कर्ष, आजादी के लिए ब्रिटिश फोर्सेस से लड़ाई में बटुकेश्वर दत्त की रिबेलियस स्पिरिट और पेट्रियोटिज्म को कभी भुलाया या मिटाया नहीं जा सकता। भले ही उनका नाम इंडियन हिस्ट्री में बड़े पैमाने पर नहीं मिलता है, लेकिन इंडियन यूथ के नारों इनकलाब जिंदाबाद में दत्त की आवाज हमेशा गूंजती रहेगी।